तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी एफआईआर की जो कोर्ट द्वारा दर्ज हुई द्वारका थाने में। और ऐसी क्या नौबत आ गई कि कोर्ट को एक फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट के अगेंस्ट एफआईआर करानी पड़ गई। तो भाई दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को आप देख रहे हैं और इसी के माध्यम से आइए हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या था। जो पेटिशनर हैं यानी कि श्वेता, हु इज़ अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट, यानी कि वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रही हैं, अभी वो एडवोकेट नहीं बनी हैं। तो हैड इंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडवोकेट मिस चांदनी, जिनका इनरोलमेंट नंबर 2016 का है। तो यानी कि किसी चांदनी नाम की एडवोकेट के कहने पे वो वहाँ कोर्ट में गई थी फॉर अपियरिंग इन कोर्ट एंड टेकिंग एडजर्नमेंट इन 2 केसेस, यानी कि उनके 2 केस लगे होंगे तो उन दोनों केसेस में उनको भेजा गया होगा ये कह के कि आप जाके नेक्स्ट डेट ले लीजिए। एडजर्नमेंट लेने का मतलब ये हुआ कि भाई जब भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है, तो जब पार्टीज़ किसी वजह से उनके काउंसिल नहीं आ पाते, मेन काउंसिल जिनका वकालतनामा फाइल है, तो वो अपने किस बिहाफ पे किसी और काउंसिल को भेज देते हैं, एडवोकेट को वहाँ जाके इन्फॉर्म कर देते हैं कोर्ट को कि भाई किसी वजह से वो नहीं आ सकते, तो इसी ग्राउंड में हमें नेक्स्ट डेट दे दी जाए। बट यहाँ डिस्क्रिशन हमेशा कोर्ट की होती है कि वो इस तरह के रिक्वेस्ट को एंटरटेन करे या ना करे। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उनसे क्वेश्चन पूछे रिगार्डिंग केसेस, तो वहाँ वो साइलेंट रहीं और जवाब नहीं दे पाए और उनका ये कहना था कि भाई मैं सिर्फ यहाँ पर अजर्नमेंट के लिए आई हूँ, तो इस वजह से शायद उनको वहाँ पर केस के बारे में पता नहीं होगा। साथ ही साथ पटिशनर का ये भी कहना रहा कि वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, तो शायद इसी वजह से टेक्निकल लीगल टर्मिनोलॉजी जो जज साहब ने यूज़ करी होगी उसको समझ नहीं पाई। अब अगले पेज पे क्या कहा गया है, तो भाई यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब को जब लगा कि भाई द लर्नड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टुक हर इनटू कोर्ट कस्टडी एंड शी वाज लेटर रिलीव्ड इन द इवनिंग फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने वहाँ पर कॉग्निजेंस ले लिया, यानी कि प्राइमा फेसी उनको मिल गया इतना कि उन्होंने सेक्शन 177 और 179 आईपीसी का लेके ऑर्डर कर दिया। अब मैं आपको बता दूं, सेक्शन 177 कहता है बेसिकली फर्निशिंग अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन देना कोर्ट के सामने, कुछ ऐसी बातें कहना जो कि झूठ है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना। और वहीं 179 जो कहता है आईपीसी का, रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू क्वेश्चन, यानी कि हाँ मजिस्ट्रेट साहब क्वेश्चन तो पूछ सकते थे, वो ऑथराइज्ड हैं उसके सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति से। तो उसी तरह से जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया वो साइलेंट रहीं, तो इस वजह से इन पे 179 भी लगा दिया गया। फिर यही मामला ख़त्म नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं 8 सितंबर को उन पे एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गई। इसी कोर्ट में जब कार्रवाई आगे बढ़ी, बार सेक्रेटरी जो थे वो खुद अपीयर हुए यहाँ पर कोर्ट में, साथ ही साथ पेटिशनर भी हुई और साथ ही साथ एक एडवोकेट आई अनीशा नाम की, जिन्होंने सबमिट किया कि पेटिशनर वॉज अटैच टू हर एज इंटर्न, यानी कि उनकी इंटर्न थी ये, उनके यहाँ काम सीख रही थी, एंड शी वॉज इंस्ट्रक्टेड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड सीक डेट। अब मैं खुद हैरान हूँ, क्या अनीशा मैम को यही नहीं पता कि आप इस तरह से किसी लॉ स्टूडेंट को नहीं भेज सकते कोर्ट में अपीयर होने के लिए। आप देखिए अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है तो यहाँ सीरियस मामला है, और 419 और 209 में, क्योंकि 419 कहता है कि पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन, यानी कि बेसिकली पनिशमेंट की बात कर रहा है वो 419 में, और 209 डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, यानी कोर्ट में आके ऐसा क्लेम करना, प्रॉक्सी काउंसिल। द प्रॉक्सी काउंसिल जो है, मैं आपको बताता हूँ एक बात, ये ध्यान रखिएगा आप, ये प्रॉक्सी काउंसिल जो वर्ड है ना, इसमें काउंसिल लगा हुआ है, तो काउंसिल से मतलब कि ये है कि एडवोकेट की बात हो रही है यहाँ पर, और एडवोकेट कौन, जो तो काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि वो एनरोल्ड है, उसका इनरोलमेंट नंबर होगा ना कुछ। तो कोर्ट का यहाँ मानना है, इट सीम्स दैट द पेटिशनर वाज आइदर कंफ्यूज्ड और वाज अनेबल टू हैंडल द सिचुएशन विच प्रेजेंटेड बिफोर हर। तो मुझे भी यही लगता है कि वो कंफ्यूज हो गए होंगी, नर्वस हो गई होंगी, इस वजह से उन्होंने प्रॉक्सी काउंसिल बोल दिया होगा। हालांकि वो समझ नहीं पाई होंगी क्योंकि वो फर्स्ट ईयर की लॉ स्टूडेंट हैं कि प्रॉक्सी काउंसिल में काउंसिल वर्ड जो है एडवोकेट है, वो इसी वजह से इतनी बड़ी बात हो गई, एफआईआर तक दर्ज हो गई। ये कोर्ट को भी लगा, लेकिन हाँ यहाँ पर कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा है, एक तरह से आपको एडवाइस भी करी है आगे जो फ्यूचर लॉ स्टूडेंट है, इट इज़ एविडेंट दैट द लॉ स्टूडेंट शुड नॉट अपीयर एज प्रॉक्सी काउंसिल और काउंसिल इन एनी मैटर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ प्रायर बीइंग
प्रॉपरली इनरोल्ड बाय बार काउंसिल एंड बीइंग एडमिटेड टू द बार। ठीक है, तो यानी कि जब तक वो बार काउंसिल में नहीं इनरोल हो जाते और फिर किसी बार के मेंबर नहीं बन जाते थे तो तब तक वो ऐसा ना करें। उनसे बोला कि आप अंडरटेकिंग दीजिए, जो कि उन्होंने फाइल भी करी। एंड आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक, यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली इन्होंने मिस्टेक कि उनसे गलती हुई है, कि भाई उनसे गलती हुई, गलती मान ली तो उन्हें माफ़ भी कर दिया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर तो ये अच्छी बात है कि कोर्ट ने फाइनली उन्हें रिलीफ दे दी। बट एक तरह से सबक भी आया यहाँ से, इस पूरे जो इंसिडेंट से, कि कभी भी लॉ स्टूडेंट इस तरह से ना करें। किसी के इवन सीनियर भी कोई कह रहे हैं कि जाओ चले जाओ भाई, तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी मत जाना। अगर आप जा भी रहे हो तो एज ए कॉमन मैन जाओ और लिटिगेंट की तरह जा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप वो ये मत बोलो जाके कि मैं प्रॉक्सी काउंसिल हूँ। उनको बता दो मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं इनरोल नहीं हूँ। फिर वो डिस्क्रिप्शन कोर्ट की है भाई, वो आपको एंटरटेन करेगा नहीं करेगा। या ख़ास तौर से एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे समझ में आई कि कई बार होता है कि लॉ स्टूडेंट बैंड पहन लेते हैं, तो भाई वो बैंड बिल्कुल मत पहनना, वो सिर्फ एनरोल्ड एडवोकेट ही बैंड पहन सकता है, लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं होता वो, ना ही लॉ इंटर्न्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और इन केस आप ये ऑर्डर खुद पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसका CRL MC नंबर है 6497 और ईयर है 2022। आप खुद जाके दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट है, वहाँ पर ऑर्डर जाके सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।